हम 2 डिजिट दोस्त स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 1 में क्या सीखने जा रहे हैं कि जो नेचुरल लॉग होती है और बेसिक लॉग होती है, भैया ये लॉगरिथम क्या होती है, इन सब के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग नेचुरल लॉग को बेसिक लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.303 आखिर में होती क्या इसको रटना ज़रूरी है? अगर रटना ज़रूरी है तो क्यों रटना ज़रूरी है? क्या मैथमेटिक्स में रटने से ही सब कुछ होता है? सबका आंसर मैं इसमें लाया हूँ वीडियो में। ठीक है, तो जो मेरा पहला वीडियो था स्टूडेंट, जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैं मात्र और मात्र इंट्रोड्यूस कराया था लॉगरिथम को। किसको? लॉगरिथम को मैं इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लॉगरिथम होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। नॉर्मल बेसिकली हम कर सकते हैं। पहला हो जाता है स्टूडेंट, तो हम जिसको देखते हैं नेचुरल लॉग, और दूसरा हो जाता है हमारे पास बेसिक लॉग। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है नेचुरल लॉग और बेसिक लॉग? तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है, अगर मैं नेचुरल लॉग के लिए बात करूं तो नेचुरल लॉग में ऐसे कुछ लिखा आता है, लॉग ई रहता है यहाँ पास और यहाँ एक्स रहता है, मतलब ये ई का एंट्री यहाँ हो जाता है। बात समझ में आई? बेसिक लॉग में क्या होती है? बेसिक लॉग में ई की जगह पे 10 लिखा रहता है। कुछ बोल देंगे नहीं सर ये तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या सर ये ऐसा हो सकता है क्या सर ये ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है ये है आपका लॉगरिथम। ठीक है, ये पूरा लॉगरिथम होता है, लेकिन जो ये स्पेशल 2 पार्ट्स होते हैं इनको बोल दिया जाता है नेचुरल लॉग और एक होता है बेसिक लॉग, या फिर नेचुरल लॉगरिथम या बेसिक लॉगरिथम। ठीक है, और ये सब होता है जो लॉगरिथम का पूरा पोर्शन होता है। कंफर्म? ठीक है, तो बस रिलेशन किसके इनके बीच में रहता है वो समझो। रिलेशन मात्र और मात्र नेचुरल लॉग से बेसिक लॉग के बीच में बनाएंगे। ठीक है, उसको देखो हम लोग कैसे सीखेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान समझना। ध्यान सुनो, मान जाओ तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, log e 10। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ना पहले हम कन्वर्ट करेंगे। इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2.303 log बेस ई था ना, यहाँ ई लिखा है ना, अब लिखेंगे यहाँ पास 10 और यहाँ लिख देंगे 10। तो मतलब ये इसका जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन का जो सॉल्यूशन है ना ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 2.303। अच्छा, इस लॉग 10 का और 10 का क्या होगा? मैं कल इसको पिछले अपने चैप्टर 0 में बता चुका हूँ कि 10 के ऊपर अगर हम लोग क्या ले लें कि 10 आ जाए, तो 10 की पावर हम लोग 1 ले लेंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा वो 1 होगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है ये वाली बात तो आप चैप्टर 0 देख सकते हो जाके। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला कि लॉग ई 10 की वैल्यू जो होती है 2.303 होती है। ये बात पता रहना चाहिए। इसका मतलब लॉग ई 10 की वैल्यू 2.303 होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? इसको बिल्कुल लिख सकते हो। जो log E10 है ना, तो log E10 को ऐसे भी लिख सकते हो, ln 10। ln भी लिख सकते हो, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, सॉरी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ln 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको ln भी बोल सकते थे स्टूडेंट। तो इसका मतलब ln 10 की वैल्यू क्या निकला? 2.303 निकला। क्या ये बात समझ में आई? यही इनके बीच का मस्त रिलेशन है। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट? अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा आता रहता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बात करूँ, मैं क्या ले लूँ? मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ले लेता हूँ कुछ ln 100 की वैल्यू बताओ।
तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको ऐसे सॉल्व करूँगा 2.303 लॉग बेस 10 100 ऐसे लिखूँगा, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व लिखूँगा 2.303। एक बार बताओ 10 के ऊपर कितना ले ले कि 100 आ जाए 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब जो ln 100 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ln को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log e 100 की वैल्यू भी होती है 2.303 लिख सकते हैं। मतलब ये सब पूरी कहानी लिख सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को जो डाउट आ गया होगा कि सर 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 हमें यही तो प्रॉब्लम हो रही है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है 2.303 में, ये आखिर में आ कहाँ रहा है। अगर इसका पूरा डिटेल चाहिए स्टूडेंट तो पूरा डिटेल पार्ट 2 में ला रहा हूँ मैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैसे फाइंड करेंगे, और अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइबर इसका भर भर के दो, ताकि मैं सेकंड वीडियो इसका रिसर्च करके बेहतरीन ला दूं। मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या आ सकता है, मैं तुम्हें बता देता हूं इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ए बी। आप लोग देखना ये जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं बता देता हूं अभी से, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी कहां से आया, ये भी तुम्हें दिक्कत होगी स्टूडेंट, ठीक है। और एक चीज़ और, तुम्हें एक चीज़ और दिक्कत हो सकती है कि भैया कि लॉग, चलो जो भी ले लो, मैं 10 ले लेता हूँ और एक जगह पे क्या ले लेता हूँ, चलो ई ले लेता हूँ, तो इसका ही वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये सब का सब आपको ये 2.303 निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं इसका कंप्लीट डिटेल लाने वाला हूँ अपने चैप्टर 2 में, तो ठीक है। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। चलो ओके, बाय बाय।